माय बेस्ट एंड फेवरेट चैप्टर, सेकंड फेवरेट चैप्टर, वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट चैप्टर, मेरे पसंदीदा अध्यायों में से सबसे फेवरेट जिसको बोल सकते हैं वो सबसे फेवरेट चैप्टर है मेरा। तो आज सबको मैं पढ़ाने वाला हूं क्या, किसी को पता है? त्रिकोणमिति भैया, त्रिकोणमिति चलने वाला है। और आज आप लोग बहुत ही आनंद के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जल्दी से अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, कोलिग्स तक, सब तक पहुंचाइए इस वीडियो को। और हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं अभी, तुरंत के तुरंत आप मेरे साथ लाइव हैं और पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स कक्षा 10 के लिए, सभी तरह के बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, नेशनल बोर्ड हो, किसी भी तरह का कोई भी बोर्ड हो, मैथमेटिक्स सब में सेम होती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, ठीक है, टेक्नोमेट्री। इफ यू नो अबाउट द टेक्नोमेट्री दैट्स ओके, इफ यू डोंट नो अबाउट द टेक्नोमेट्री दैट्स वेरी गुड। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि कोरे कागज पे लिखना आसान होता है, अगर लिखा है तो उस पर पहले मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज बने रहिए मेरे साथ और हम लोग पढ़ेंगे क्या, टेक्नोमेट्री। पूरे 1 घंटे की क्लास होने वाली है, आपको पूरे के पूरे 60 मिनट आप मेरे साथ बने रहेंगे। और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत ही ढंग से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही जोश के साथ पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजेदार, बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है आपको त्रिकोणमिति में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अगर आप अश्योर करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा दें और ऑल का ऑप्शन जरूर से सेलेक्ट करें। अगर आपको इस चैनल के रिकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग, अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, कोई और पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइए, नाम सर्च करिए ट्रायंगल मैथ, तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, ठीक है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको अपना नंबर टेलीग्राम पे जाके छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, जहां की बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भेज रहे हैं, उनका डाउट क्लियर हो रहा है, जो भी समस्याएं हैं उनकी सुलझाई जा रही हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर पसंद आए तो कमेंट करना है, ठीक है, और नहीं पसंद आए तो भी कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरफ से पूरी खुली छूट है। तो चलिए फिर बात करते हैं आज कंप्लीट किसकी, त्रिकोणमिति की। आज कंप्लीट बात करते हैं किसकी, टेक्नोमेट्री की। आप सबको पता होगा कक्षा 10, अगर आप इन फ्यूचर मैथमेटिक्स लेके 11-12 में पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं 50% से ज्यादा कवरेज आपको टेक्नोमेट्री का दिखने वाला है। आपको 50% से ज्यादा टेक्नोमेट्री का कवरेज दिखने वाला है। अगर आपकी टेक्नोमेट्री अच्छी, देन यू कैन गुड स्कोर मार्क्स इन 12th और 11th, ओके। अगर आपकी टेक्नोमेट्री खराब तो आप बेकार, मैं सीधी सी बात बोलता हूं, मैथमेटिक्स आपकी खराब है। फिर अगर आपको टेक्नोमेट्री नहीं आती, आपको त्रिकोणमिति नहीं आती बेटा, तो आपका कुछ नहीं हो सकता मैथमेटिक्स में। मैं अभी से बोल दे रहा हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए, कक्षा 10 त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट, ठीक है, कक्षा 12 के लिए त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन आता है, और डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है बेटा, वहां पे फंक्शन चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको टेक्नोमेट्री आनी चाहिए। आपको साइन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये 6 के 6 इंसान को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम सीखेंगे आज मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड हाउ टू क्रिएट अ एंगल, हाउ टू क्रिएट अ एंगल। उससे भी पहले एक बात करेंगे हम लोग, क्या कि त्रिकोणमिति इसका नाम त्रिकोणमिति क्यों पड़ा। कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में बेटा, कोई ये बोल सकता है कि इसका नाम त्रिकोणमिति या टेक्नोमेट्रिक क्यों पड़ा, वाई हम इसको त्रिकोणमिति क्यों बुलाते हैं, टेक्नोमेट्रिक क्यों बुलाते हैं, कोई बोलेगा? जल्दी से बताओ, झमाझम बारिश के साथ झमाझम आपके क्लासेस लग रही हैं और रेगुलर क्लासेस लगती रहेंगी। अब आपकी क्लासेस का टाइम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, डे थोड़ा सा चेंज हो चुका है,
हालांकि अब ये कंटिन्यू ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी क्लास के रिकॉर्डिंग। अगर आप लाइव में नहीं देख पा रहे हैं तो आप क्या करें, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, बट पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट अवश्य करें। चलिए टेक्नोमेट्री की बात करते हैं। ये जो टेक्नोमेट्री वर्ड है ना बेटा, ये लिया गया है ग्रीक ग्रीक शब्द से, ग्रीक वर्ड से लिया गया। कहां से लिया गया है? फ्रॉम ग्रीक ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो टेक्नोमेट्री एक वर्ड नहीं है सॉरी, टेक्नोमेट्री एक वर्ड नहीं है। इसमें दो दो लोग छुपे हैं, इसमें दो लोग छिप के बैठे हुए हैं। कौन कौन से बताता हूं, ध्यान से देखना। इसमें दो लोग हैं, अभी दिखेगा, अभी आपको दिख जाएगा इसमें कौन कौन से दो लोग बैठे हुए हैं। इसमें है ट्राइग्नोन, ठीक है, दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है, ट्राइग्नोन। देखो ये पढ़ाते वक्त ही काम आता है, उसके बाद फिर आपको ये कहीं ना पूछा जाएगा, कभी एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। ट्राइग्नोन एंड मेट्रोन, ठीक है। तो इससे ये, और इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राइग्नोन का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। हिंदी में बात करें तो त्रिभुज, ठीक है। सभी कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें, सभी कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल और केवल मेरे साथ बने रहना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। और कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करना है, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करते जाना है अपने दोस्तों के साथ। मेट्रोन का मतलब होता है मीजर। क्या होता है? मीजर करना, मीजर करना मतलब मापन, ठीक है, मापन, मापन मतलब मापन, ठीक है। अब ये तो हमने समझा कि त्रिकोणमिति क्या है बेटा, ये तो हमने समझा कि त्रिकोणमिति क्या है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति क्या है तो आप यही बताएंगे कि त्रिकोणमिति दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्रेगनोन और मेट्रोन। ट्रेगनोन का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रोन का मतलब होता है मापन, मीजर। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? एकदम क्लियर मेरे को आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। समझ रहे हैं? आप लोग व्यूज नहीं बढ़ा रहे हो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग शेयर नहीं करते हो, मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं आती, ठीक है। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एंगल की, एंगल की, ठीक है, एंगल, कोण। सबसे पहले तो ये समझेंगे ना, तब तो त्रिकोण समझ में आएगा। सबसे पहले कोण समझिए। देखिए त्रिकोण मिति, अब त्रि मतलब तीन हो गया, कोण मतलब कोण हो गया, और ये मिति नहीं है केवल, इसको बोलते हैं ज्यामिति। अब समझ आया? त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोणों वाली या कोनों वाली, कोनों वाली, ज्यामिति, ज्यामिति। त्रिकोणमिति का फुल फॉर्म या पूरा मतलब ये होता है तीन कोनों वाली ज्यामिति। बात समझ में आया? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। बेटा समझ आ रही बात है कि नहीं? देखो यार, पूरे जोश के साथ पढ़ो, पूरे होश में पढ़ो, और बहुत मजा आने वाला है आपको मेरे साथ। समझ रहे हैं? तो हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति की, जिसमें बात कर रहे हैं कोण की, एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एंगल, एंगल कोण, ठीक है। मैं झुक के शायद पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले कोण की बात करेंगे। कोण होता क्या है? किसी को पता है? एनीवन? कमेंट इन कमेंट बॉक्स राइट नाउ, जल्दी से कमेंट करके बताओ किसी को अगर मालूम है तो। एनीवन? किसी को भी पता है बेटा तो जल्दी से बता दो। देखो 60 मिनट की क्लास है, आज इंट्रोडक्टरी टाइप का वीडियो होने वाला है, आपको कुछ कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन कल की क्लास से आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है आज की ही क्लास में मैं करवा दूं एक आध दो क्वेश्चन, टाइम रहा तो, ठीक है। फटाफट से बताइए। चलिए कोण को मैं बताता हूं। कोण, कोण बनता कैसे है सबसे पहले वो समझिए। कोई एक किरण आरेख हो, कोई एक किरण आरेख हो, हिंदी में बात करें और इंग्लिश में बात करें कि अगर एनी एनी रे ऑफ लाइन, ठीक है,
जैसा कि यहां से देख रहे हो आप, ये देखिए, ये कोई एक, हालांकि सीधी नहीं है, बट मैं फिर से ट्राई करता हूं इसको सीधा बनाने की। नहीं हुआ सीधा, कोई बात नहीं, मैंने इसको बोल दिया ओ, ठीक है, और इस पॉइंट को बोल दिया ए। फिर मैंने क्या किया, इसी पॉइंट से एक लाइन को पकड़ी, एक अलग किरण आरेख को पकड़ा और यहां से इसे घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे घूम गया, ठीक है, और ये दूसरा किरण आरेख बन गया बी। ठीक है, समझ आई बात, इतना समझ आया कि नहीं? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब ये जो घूमा है इसको क्या बोलते हैं, रोटेटिंग रो, सॉरी, रोटेटिंग रे अबाउट एंड पॉइंट। ये आपका एंड पॉइंट है, ये कौन सा है, जस्ट 1 सेकेंड, आई एम चेंजिंग द कलर, दिस इज योर एंड पॉइंट। क्या है ये, एंड पॉइंट, ठीक है, ये आपका एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये जो रे है, ये जो रे बी बी, बी वाली है, इसको इनिशियल बोलते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड, इसको इनिशियल साइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड, क्या बोलते हैं, टर्मिनल। मैंने इसको शायद क्लास 9th वालों को जब कोण बता रहा था तब मैंने बताया था। ठीक है, और ये रोटेट कितना हुआ, मान लिया कितना, थीटा, कितना, थीटा रोटेट हुआ। अब आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, मजा आएगा अभी सीखने में। अरे बोलो यार, सही बात है कि नहीं? अरे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आप लोग को, हल्के में ना लीजिए इसको। अगर हल्के में लिए बेटा तो तुमको ना ऐसे घुमाएगा फिर, ये जिस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, रोटेटिंग, मैं इसमें लिखना थोड़ा सा शायद हो जाए, बट आई डोंट नो। रोटेटिंग अबाउट एंड पॉइंट। ठीक है, मैंने लिख दिया, बट ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, टर्मिनल साइड है, ये इनिशियल साइड है। ठीक है, इतना पता चल गया। ठीक है, या इसको और एक नाम से जाना जाता है क्या, जनरेटिंग लाइन, क्या, जनरेटिंग लाइन, जनरेटिंग लाइन। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो, अब देखो, हमने क्या किया, यहां से एक इंसान को पकड़ा, इसकी परछाई को पकड़ा और यहां घुमा दिया, तो हमें क्या मिल गया, बी पॉइंट मिल गया। ठीक है, और ये ओ पॉइंट तो पहले से था, और ये थीटा एंगल घूम गया। ठीक है, कितना घूम गया बेटा, थीटा एंगल। ये अजीब सा लग रहा है मेरे को, ऐसे 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 कौन लिखता है, अब सही है। ठीक है, अब बात करते हैं, इतना तो समझ आ गया होगा, इतना तो समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, क्या, एंगल ए ओ बी, हम कोण को कैसे दर्शाते थे, इसी तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, हैज बीन जनरेटेड, हैज बीन जनरेटेड। ठीक है, ये क्या हो गया, बन गया, ये नया तैयार हो गया, नया क्या हो गया, तैयार हो गया। तो अब समझना यार, अब समझना ध्यान से, अब समझना ध्यान से, क्या, ये जो थीटा घूमा था ना ऐसे, ये जो ऐसे थीटा घूमा था ना, इसे क्या बोलते हैं, कोण, क्या बोलते हैं इसे, कोण। समझ आया, इसे क्या बोलते हैं, एंगल। एट द एंड तो हमें ये पता करना था कि एंगल क्या है। ठीक है, ये जो लाइनें घूम के दो लाइनों के बीच में ऐसा स्पेस कम जनरेट हो गया था, ये जो स्पेस है, ये वाला, ये वाला जो कंप्लीट स्पेस है, ये वाला बेटा, इसी स्पेस को क्या बोलते हैं, इस पूरे स्पेस को क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। तो पता चला कोण क्या होता है, पता चला कोण क्या होता है। ठीक है, कोण कभी भी, कभी भी, कभी भी दो लाइनों के बीच में बनता है, दो प्लेन, दो लाइन। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा एक हाथ है, एक प्लेन इसको मान लो, ये पूरा सपाट, एक प्लेन इसको, अब मैंने इसको ऐसे रख दिया, मान लो ये आपके सामने है ऐसे। ठीक है,
तो इसको मैंने 30 डिग्री बोल दिया, 30 अंश के कोण पे झुका हुआ है, ठीक है। तो कभी भी एक लाइन को रिस्पेक्ट माना जाएगा, मतलब एक लाइन इनिशियल माना जाएगा और दूसरी लाइन को फाइनल माना जाएगा या टर्मिनल लाइन माना जाएगा, तो उस लाइन के बीच में जितना घूम गया, जितना कोण घूम गया, उसी को क्या बोलते हैं, जितना घूम गया उसी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ठीक है। और इसको इसको अगर हिंदी में बात करें तो शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर हिंदी में बात करें तो शीर्ष बोलते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो वर्टेक्स ऑफ अ एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल। अब इतनी सारी चीजें हो गई इसमें, बट साफ साफ लिखा है, आप लोग देख सकते हैं आसानी से। चलिए बात करते हैं मीजर ऑफ एन एंगल। मैं इसमें लिखूंगा 2-3 लाइन, क्योंकि थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप का है। मीजर ऑफ एन एंगल, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस रख के बैठना है, जस्ट 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा। द मीजर ऑफ एन एंगल, ये लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, बाकी में लिखवाता हूँ पता नहीं। द मीजर ऑफ एंड एंगल एंगल इज द अमाउंट ऑफ, अब देखना समझना, इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम, अब देखना समझना, मैं बता रहा हूँ जो मीजर कैसे करते हैं, ये मापते कैसे हैं, रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। चलो चलो चलो, अब आया समझ, मतलब हमको कहां से मेजर करना है, इस वाले पॉइंट। समझना ध्यान से बेटा, मैं हर जगह फिगर बना के दिखाऊंगा। हमें ऐसे मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज, ये है आपका क्या, मीजर ऑफ एंगल, क्या, ऑफ एन एंगल, ठीक है। ये अब इसको मैंने थीटा बोल दिया बड़ा सा, तो ये इस तरह से मेजर किया जाता है, और हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है, काउंटर क्लॉकवाइज में लिख देता हूँ, ठीक, काउंटर। चलिए अभी समझ आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्लॉकवाइज क्यों नहीं, घड़ी की दिशा में क्यों नहीं, है ना। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, क्यों, गाना सुना है कि नहीं, जिसका मुझे था इंतजार वो टेक्नोमेट्री आ गई आ गई। अब आएगा मजा। चल क्या पढ़ेंगे, टेक्नोमेट्रिक रेशियो, क्या बात, बेटा इसको हल्के में ना लेना, समझ रहे हो, इसको हल्के में ना लेना, ये सीखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जब तुम अब, ये कहाँ काम देगा बता रहा हूँ, ये कहाँ काम देगा, जैसे तुम्हें याद करना है tan60 का मान, या sin30 का मान, या cos20 का मान, सॉरी cos30 cos20 जो भी है। हालांकि हाई स्कूल में कभी कभी पूछ लेता है कि sin18 की वैल्यू बताइए, sin18, sin18 का मान बताइए, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसको भी बता दूंगा मैं, ठीक है। ये यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि sin18, sin19, sin21, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा 2 लाइन है बट लिखूंगा नहीं, समझा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो से याद आया, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और उसका टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। चलिए यहां पे बात होती है न्यून कोण की, और ये भी एक तरह का न्यून कोण है, ये भी एक तरह का क्या है, न्यून कोण है, क्या है ये, न्यून कोण है, ठीक है। तो इसी तरह का न्यून कोण होता है, न्यून कोण इसी तरह का होता है, ठीक है, 90 90 अंश से हमेशा कम बनेगा,
चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क of trigonometric is to find the remaining side and angle of the triangle when sum of its side and angle are given. इसे कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आपके पास कोई एक त्रिभुज है, जो लिखा है मैं उसको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, उस त्रिभुज में मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है आपके पास, इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये 90 डिग्री और ये थीटा, इस ट्रायंगल में मान लीजिए आपका आपका इसको पता है, ये पता है, और इसको मैंने मान लिया कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे और ये कैसे पता लगाएंगे? कोई जुगाड़ हो, क्या पाइथागोरस लग सकती है? कोई है जुगाड़ इसमें, क्या पाइथागोरस लग सकती है? अब यहां पे आके बेटा पाइथागोरस हो गया फेल। यहां पे क्या, पाइथागोरस तो तब लगा सकते हैं ना जब आपको दो साइडें पता हो। किसी भी त्रिभुज का, 90 डिग्री त्रिभुज का अगर आपको दो साइडें पता है, देन यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस एंड गॉट द थर्ड साइड। बट यू डोंट नो अबाउट one sided or known and angle is given. When angle is given and one sided you know and other two side you don't know, then how can calculate the other two side? तो आप कैसे उन दोनों जो है क्या कहते हैं साइड का, उन दोनों लाइनों का कैलकुलेट करेंगे या उन दोनों साइड को कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो उसका केवल और केवल एक तरीका बच जाता है, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात जिसको बोलते हैं। सीधी सी बात, क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। इसको हिंदी में अगर बात करेंगे, इसको अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बोलते हैं बेटा? मैं लिख देता हूं, त्रिकोणमिति का मतलब समझ में आया कि नहीं? त्रिकोणमिति अनुपात की बात हो रही है, ठीक है। और हाँ यार, आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आप लोग जैसे मोबाइल चला रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की, तो अभी खबरी एक ऐप है, तो खबरी पे आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर में जाना है, खबरी पे खबरी टाइप करना है, ठीक है। खबरी की स्पेलिंग में बता देता हूँ, ये KHABRI, खबरी डायरेक्ट। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा? आइडियो फॉर्म में चीजें मिलेंगी, ठीक है। कैसे? आइडियो फॉर्म में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। मेरा भी आने वाला है, 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जाके वहां पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हालांकि वहां पे थोड़ा सा आपको कास्ट देना पड़ेगा, कॉस्ट कुछ लगेगी पैसे, लेकिन बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, बहुत ही थोड़ा पैसा लगेगा वहां पे। तो उसके लिए क्या है कि आप डायरेक्ट, आपको कहीं पे भी हो आप ईयरफोन लगा के उसको सुन सकते हैं, और प्लस में पीडीएफ मिल जाएगा आपको, कि जैसा मैंने हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली। तो मैं इसमें बहुत कुछ चीजें लिखे रहता हूँ, बट यहाँ पे बताने के वक्त मैं फिगर में समझा देता हूँ या बता देता हूँ। बट अगर आप क्लिक फोटो देखेंगे, मेरा हैंड रिटन नोट्स का फोटो देखेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें की पॉइंट्स के तौर पर मिल जाएंगी, ठीक है। जो मैं बोल देता हूँ पढ़ाते वक्त, मैं लिखा हूँ, मैं पढ़ के बोल देता हूँ, या मुझे याद रहती है तो मैं बता देता हूँ चीज। तो इसमें खबरी पे अगर आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स और आइडियो फॉर्म में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आके भैया हमारा हो गए फेल, कौन? पाइथागोरस दादा। यहाँ पे अब पाइथागोरस पाइथागोरस बनाने गए क्या? पोरस। पाइथागोरस फेल। अब इसके इस पे लगेगा ही नहीं पाइथागोरस। बोले पाइथागोरस भैया अब हमारे बस की नहीं है, हमसे हमें जितनी जान थी हमने लगा दी, अब बताओ जुगाड़ तुम अपना। अब देख लो भैया मैथमेटिक्स कैसे चल रही है, क्योंकि बिना त्रिकोणमिति के तो मैथमेटिक्स चलने से रही। तो अब आई, देखो त्रिकोणमिति का जन्म क्यों हुआ? जब पाइथागोरस फेल हुए ना, तब त्रिकोणमिति का जन्म हुआ, ठीक है। जब पाइथागोरस फेल हो गए कि भैया अब हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है, हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है, तब निकालेंगे कैसे? तब आई त्रिकोणमिति की। बेटा तुम्हारा तो हो गया, तुम्हारा टाइम गया, अब अपना टाइम आया, है ना। बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा। मूवी देखी कि नहीं तुमने, अपना टाइम आएगा? बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत ही प्यारी मूवी है, जाके देखो। क्या था? अपना टाइम आएगा, तो कुछ और नाम था उसका, बट मुझे पता नहीं, नाम याद नहीं है, बट मैंने देखी है। बात करते हैं त्रिभुज की।
बात करते हैं त्रिभुज की। अब थोड़ा सा फोकस हो जाइए, पूरा का पूरा ध्यान यहां लगाइए, कुछ और दिमाग में नहीं चलना चाहिए, कुछ और चल रहा होगा तो कोने में ले जाके मुक्का मार दूंगा यार मैं, समझ रहे हो ना, ले जाऊंगा कोने में और इतना जोर से मुक्का मारूंगा कि सब कुछ भूल जाएगा, पूरा याददाश्त तुम्हारा यही कहीं रह जाएगा, समझ गए। मैंने इन सबको स्मॉल में ले लिया है। ये कोई एक रे थी, ये कोई एक रे थी, मैंने इसको पकड़ के घुमाया, वाई बन गई, कैसे घुमाया अभी पीछे बता के आ रहा हूं, ठीक है। ये कितना घूम गई, कितना घूम गई मेरे लाल, थीटा, कितना घूम गई, थीटा, ठीक है। पता है तेज तेज बोलने में पूरे गले की ऐसी तैसी हो जाती है, बट सुबह से मेरी शाम तक 4 क्लासेस शेड्यूल्ड है, 4 क्लासेस, तो चारों क्लासेस पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, बट ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक कोई पॉइंट यहाँ पे P ले लिया और यहाँ पे कोई एक पॉइंट M ले लिया और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया, ठीक है, लंबवत एक रेखा खींच दी जो कहां से होकर जाती है, ए वाई और ए एक्स से, ए एक्स को कट करती है कहां पे, P और M पे, इसको मैंने क्या बोल दिया, लंब। यहां से तो हमें लंब मिल गया भैया। अब अगर 90 अंश की बात आती है कि हमें 90 अंश कहां पे मिलेगा, ये रहा आपका 90 डिग्री, ये रहा आपका 90 डिग्री। और इसको अगर इसकी बात करें अगर, तो ये क्या है, एक न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है, ठीक है, न्यून। न्यून को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अगर आपको एंगल के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने कक्षा 9 में पूरा एंगल पढ़ाया हुआ, एंगल एंड लाइन, वहां पे जाके 4-5 क्लासेस है, आप आधा आधा घंटे की देख सकते हैं और आपको आपका जो भी डाउट है एंगल और लाइन पे वो समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यून कोण का, न्यून कोण पे बनता है, ठीक है, आगे बात करते हैं। मैंने इसको नाम दिया स्मॉल आर, मैंने इसको नाम दिया, सॉरी स्मॉल तो मैं ले चुका हूं, मैंने इसको नाम दिया कैपिटल आर, इसको नाम दिया कैपिटल एक्स और इसको नाम दे दिया कैपिटल वाई, ठीक, ठीक बात है। इतना समझ आया कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, 101% आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी थोड़ी। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, इनिशियल साइड की अगर बात करें, इनिशियल अगर साइड की बात करें बेटा, इनिशियल साइड क्या होने वाला है, स्मॉल ए एक्स। टर्मिनल साइड की बात करें अगर, टर्मिनल साइड की बात करें अगर तो क्या होने वाला है, ए वाई, ठीक है। और क्या रह गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो वो क्या होने वाला है, पी एम, कैपिटल पी कैपिटल है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब अब अगर 90 डिग्री एंगल की बात करें तो कहां बन रहा है, 90 डिग्री की बात करें तो कहां बन रहा है, ए एम पी, ठीक है, 90 डिग्री ये बन रहा है। और अगर न्यून कोण की बात करें तो पी ए एम, ठीक है, यहां पे बन रहा है न्यून कोण। चलिए अब बनाते हैं दूसरा फिगर और बात करते हैं, क्या इतना तो समझ आ गया होगा। अब साइन थीटा कॉस थीटा की बात करते हैं, आता कैसे, ये रहा आपका क्या, एक्स, ये रहा ए, ये रहा वाई, यहां से एक सेकंड, ये क्या हो गया, चेंज करते हैं कलर को, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, नहीं दिख रहा ना, थोड़ा डार्क व्हाइट में डार्क चलता है बढ़िया, डार्क ब्लैक आ जाता है। इसको मैंने दे दिया कैपिटल वाई नाम, इसको कैपिटल पी, कैपिटल एम, ये 90 डिग्री था ही, इसको कैपिटल एक्स और इसको कैपिटल आर। अब बात करते हैं, इसको क्या बोल दिया था मैंने हिंदी में, लंब बता दिया था क्योंकि ये लंबवत पड़ा था, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बेटा, अब बताओ, अब आपके कमेंट का इंतजार है, अब आप लोग बताएंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है। अच्छा ये कौन है, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, अबे देखना है तो देखो, नहीं तो निकल जाओ, ये नौटंकी क्या है, लाइक वाइक करते ही नहीं हो। इतना ढंग से पढ़ा रहा हूँ, इतना सुकून से पढ़ा रहा हूँ, इतना प्यार से पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, फिर भी
अरे हिंदी वालों तुम लोग यार परेशान क्यों होते हो? मतलब कई लोग ये बोलते हैं सर आप तो अंग्रेजी में पढ़ाते हो, हिंदी में पढ़ाया करो। मैं कहा यार अब पूरा लेक्चर तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, सब कुछ मैं हिंदी में समझाता हूँ, लिखता भी लगभग लगभग हिंदी में ही हूँ। बस कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको कुछ नोटेशंस होते हैं जिसको इंग्लिश में लिखता हूँ, वो बता भी देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब किस तरह से पढ़ाना हुआ हिंदी में मुझे तो नहीं लगता यार। अब पूरा न्यू, अब बताओ एक्यूट एंगल को मैं न्यून को बता रहा हूँ, कौन बताएगा? हुँ? तो इसके लिए परेशान नहीं होना बेटा, इसके लिए नहीं परेशान होते, ये गलत बात है। ठीक है? इसको लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आधार। नाम सुना होगा अगर आपने थोड़ा बहुत तो ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? करण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक है? हाँ, अब आएगा मजा। मुझे यही इतना बताना था, मुझे यही इतना बताना था। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो आधार कौन है? आधार कौन है? कोई बताएगा? ए एक्स या फिर ए एम या फिर कैपिटल एक्स। ठीक है? और इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो इसका नाम क्या आ जाएगा बेटा? इसका क्या नाम आ जाएगा? बेस। क्या आ जाएगा? बेस। दूसरे की बात करें, अगर दूसरे की बात करें परपेंडिकुलर, लंब, क्या क्या आने वाला है? टी एम। क्या आने वाला है? कैपिटल वाई। इसको और क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक, ठीक बात है। नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा। देखो आप लोग को बने रहना है मेरे साथ। कर्ण। सब कुछ समझ में आएगा यार, ये मत सोचना कि क्या मतलब सर क्या ही। इसको बोलेंगे एपी, इसको डिनोट किया मैंने आर से। ये रैंडम नंबर मैंने ले लिए, रैंडम सिंबल ले लिए हैं, एक्स वाई आर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है? आप एच पी और बी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट मैंने ऐसे ही ले लिया है। ठीक है? एपी आर, और क्या लिख सकते हैं इसको? हाँ, ए वाई लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक, ठीक बात है। इतना समझ आया। अब बात करते हैं क्या? अब बात करते हैं वो छह इंसान की, वो छह इंसान की जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। वो छह लोगों को बुलाते हैं, पूरा उन्हीं के लिए महायज्ञ चल रहा है, समझ लीजिए। इतनी देर से जो भूमिका बनाई जा रही है, पिछले 40 मिनट से, पिछले 40 मिनट से जो भूमिका बनाई जा रही है, इन्हीं छह लोगों के लिए बनाई जा रही है। और पूरी की पूरी त्रिकोण मिति इन्हीं छह लोगों पे निर्भर करती है। पूरी की पूरी टेक्नोमेट्री यही छह लोग आएंगे और कुछ ना कुछ करके जाएंगे और आपको घुमा देंगे। आपको इतने खतरनाक तरीके से घुमाएंगे कि आप यहीं के यहीं घूम जाएंगे। अच्छा, कभी किसी ने सोचा है कि ये छह लोग क्यों आते हैं? कभी किसी ने सोचा है? हम्म? दिमाग कभी लगाया हो यार ये छह लोग ही क्यों आते हैं? और 8 क्यों नहीं आते, 10 क्यों नहीं आते, 12 क्यों नहीं आते? देखो, ये देखो, ये अभी तुरंत तुरंत आपको समझ में आएगा मैं बात क्या कर रहा हूं। एक्स वाई, ये क्या हो गया मेरे भाई? जितने लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके पैसा देके पढ़ रहे हो ना बे, सबको समझ आएगा यहीं पे।
कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ये इससे 90 डिग्री पे है, ये इससे 90 डिग्री पे है, ठीक है, और ये इससे, और ये इससे भी 90 डिग्री पे। अब सोचोगे यार ये तो बीच में लाइन चली गई, नहीं भाई, ये कुछ इस तरह से है। एक सेकंड बड़ा सा बनाता हूँ ऐसे, यहाँ आप समझना बस ध्यान से, ठीक। ये तो पता होगा ना यार, ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है, ये तो पता होगा। अब मैंने क्या किया, इन्हीं को क्या कर दिया, इन्हीं को ऐसे बढ़ा दिया गया ऐसे। तो ये इस तरह दिखने लगा, ये इस तरह दिखने लगा। अब 6 लोग क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं 6 लोग बेटा, क्योंकि अपने पास क्या है, 3 एक्सिस और 6 डायरेक्शन, ठीक है, इसलिए 6 लोग आते हैं। सारा कुछ एक दूसरे से लिंक्ड अप है, अगर आप एक दूसरे को समझ पाएंगे ना, सब कुछ अगर दिमाग में है, आप भूले नहीं है, मैंने जितना पढ़ाया है, पूरा ज्यामिति पढ़ा दी, पूरा ट्रायंगल पढ़ा दिया, इसलिए इसके पहले ये दोनों चीजें पढ़ाई थी कि यहाँ पे मैं उन सब का यूज कर सकूं, इसीलिए पढ़ाया था कि यहाँ पे अगर ऐसे यूज करूं तो आपको ये ना लगे कि यार ये इंसान है कि क्या है, मतलब कुछ भी बताया जा रहा है, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी आई ना तो अपने आप को ले जाके बगल में ऐसे दीवार वाल कहीं हो ना, ऐसे सर मार देना, और वहीं पे साले तुम, क्या बताऊं तुमको, हम इतना पढ़ाने के बाद भी कोई मतलब नहीं निकलता है। चलिए तो फिर बात करते हैं लंब कर्ण और आधार की। मैं बनाऊंगा एक नया फिगर, इसमें फिगर बहुत बनेगा, बिंदास फिगर बनाऊंगा मैं, मुझे फिगर बनाना बहुत पसंद है, ठीक है। देखो तेज बोलना गले के लिए हानिकारक है, बट मैं आपके लिए अपना गला भी खराब करने के लिए रेडी हूं। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप कहाँ पढ़ा रहे हो, आपका चैनल नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मेरा चैनल आज नहीं तो कल जरूर चलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो मुझे देखते हैं। कुछ एक, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर एक इंसान भी मुझसे पढ़ रहा है ना, तो मेरा पढ़ाना सफल रहा, मेरा पढ़ाना क्या रहा, सफल रहा, ठीक है। और मेरा तो पैशन है पढ़ाना, पिछले 5 महीने से पढ़ा रहा हूँ, मुझे 5 रुपए भी नहीं मिले हैं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, बंद किया क्या, कोई कह सकता है, नहीं ना। अरे यार अगर नहीं पढ़ा रहा होता तो 80 वीडियो आती कैसे। लंब है ये परपेंडिकुलर, तो क्या बोलते हैं, ये है आधार, हमारा पूरा निराधार, ठीक है। आधार को क्या बोलते हैं, बेस। मैं इतनी बार इसको इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, याद, इसको बोलते हैं कर्ण। हाइपोटेनियस की स्पेलिंग में भूल जाता हूँ, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं करी। अरे ये कहीं नहीं यूज होता यार, एक बार आपको याद हो जाएगा ना, फिर आप जीवन भर के लिए, आपको इसको कहीं लिखने की, कहीं दिखाने की जरूरत नहीं कि ये लंबा है, कर्ण है, ये आधार है, केवल आपको पता होना चाहिए, बस ये आपके जानकारी के लिए कि आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए बस। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप स्टार या वेरी इंपॉर्टेंट की पावर, पावर इनफाइनाइट लगा लें, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहला जो आता है अपना क्या, साइन, SINE होता है, ठीक है, बट मैंने साइन ही लिखा है, तो परेशान नहीं होना, साइन। और यार थीटा तुम लोग को बता दो बनता कैसे, नहीं तो तुम लोग ना वो गोला ही बनाओगे, थीटा ऐसे बनता है, ठीक है, लंबा सा और फिर ये थीटा एग्जैक्टली। तो भैया साइन होता है क्या, क्या क्या, पर पेंडिकुलर, हवा लेने वाला कूलर नहीं, हाइपो, हाइपो
हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान, अरे बोलो, हाइपोटेनियस। ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो क्या आएगा, आगे आएगा परपेंडिकुलर की जगह पर क्या है मेरे लाल, वाई, और हाइपोटेनस की जगह पे क्या है, आर, तो क्या आ जाएगा, रख दो वाई बाई आर। और अगर हिंदी में बात करें तो इसको लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब, और हाइपोटेनस के क्या बोलते हैं, लंबटेकण। अभी मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा, तो भगना नहीं है, एक तो मिल गया हमको, एक तो मिल गया भैया। अब ये कहां से आया कैसे आया इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कहां से आया, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये मैथमेटिक्स में एज इट इज दिया गया, ठीक है। तो इसे मुझे भी नहीं पता भैया, मुझे भी ऐसे ही बताया गया था, और आज तक ऐसे ही यूज करता आ रहा हूँ, और जितने मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं सब ऐसे ही यूज करते हैं, उनको ये पता है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, इतना अंडरस्टैंड, इतना अंदर से अंडरस्टूड रखना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या, क्योंकि इसके बारे में मुझे ये नहीं पता, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मुझे ये नहीं पता कि इसको कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, इसका गलत वे मत लेके जाना, इसके आगे की चीजें पता है, बट साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का प्रूफ कहीं है, इस बात की जानकारी मुझे नहीं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी, ठीक है। चलिए सेकंड की बात करें। अब कॉस को केवल कॉस नहीं बोलते हैं, ठीक है, हालांकि हमेशा आप लोग कॉस ही यूज करेंगे, लेकिन इसका पूरा नाम है कोसाइन, क्या बोलते हैं, कोसाइन। इसको आप जब भी बोलेंगे कॉस ही बोलेंगे, साइन आई एन ई छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसको पूरा नाम क्या है, कोसाइन, क्या बोलते हैं, कोसाइन। तो यहाँ पे कोसाइन थीटा लिखना था, क्या हो जाएगा बेटा, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू क्या आने वाला है, बेस अपान हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। और अगर इसको नोटेशन के बारे में बात करें, इसका तो बेस कितना है बेटा, बेस है एक्स और हाइपोटेनस है आर, तो मतलब क्या आने वाला है, 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 एक्स बाई आर। और अगर हिंदी में बात करें तो इसको कोसाइन को मैं लिखूंगा आप केवल कॉस, इसको मैं केवल और केवल लिखने वाला हूँ कॉस थीटा, इसको मैं लिखने वाला हूँ केवल और केवल कॉस थीटा, जो कि एक्स को बोलता हूं मैं आधार, ठीक है, और आर को क्या बोलता हूँ, आर को क्या बोलता हूँ, एक्स बाई आर को, आर को क्या बोलता हूँ, कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इन सबको मैं बॉक्स में पैक करता हुआ चलूंगा ताकि आपको याद रहे कि आपको याद क्या करना है, आपको ये भी तो याद रखना है कि याद क्या करना है, ठीक है। तो कोसाइन को आप लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट कॉस थीटा, ठीक। चलिए इसको भी मैं ब्रैकेट या इसमें लिख देता हूँ, इसको तो डायरेक्ट आप साइन, साइन थीटा ही लिख सकते हैं, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, इसको याद रखना बेटा। नेक्स्ट की बात करें, इसी तरह से अभी चार लोग और, अभी चार लोग और हैं, टेंजेंट की बात करेंगे, टेंजेंट की, तीसरा इंसान कौन आएगा, टेंजेंट, टेंजेंट, कौन सा जेंट, टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा इतना बड़ा बोलने से अच्छा है कि टेन थीटा बोला जाए, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं बेटा, टेन थीटा, इसमें होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर इसमें कितना था बेटा, ध्यान से देखिए फिगर में,
परपेंडिकुलर आपका क्या है y और बेस कितना है x, तो y बाई x। ठीक है, अब tan को टेंजेंट को हमने क्या बोल दिया, केवल और केवल tan लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू इतना। अगर हिंदी की बात करें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है मतलब लंब बटे आधार, बेस की बात कर रहा है तो आधार। ठीक है, कोई डाउट है क्या बेटा, कोई समस्या हो मेरे प्रिय सहपाठियों, सहपाठी ही बोल सकता हूँ क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, गलत बात है क्या, तो आप मेरे सहपाठी हुए। अरे नहीं यार कोई बात नहीं, सब चलता है, और नहीं समझ आया ना तो समझ लेना फिर, मैं सोचा था कि एक आध क्वेश्चन करवा दूंगा इस पे, बट अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्या जाता है, बुधवार को सीख लेंगे, कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट की बात कर, याद रखना है बेटा, इन सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हो समझ लीजिए। ठीक है, मैं जस्ट स्लाइड इंक्रीज कर लेता हूँ क्योंकि पढ़ाना जरूरी है। देयर इज कॉपी, देयर इज पेस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, अभी तक तो सही था। क्या पहले चल रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम चल रही पहले से, यस कुछ तो था थोड़ा सा, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेट कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड लगेगा। वेट एंड वॉच। ठीक है, गुड, थोड़ा सा कट रहा है, कट नहीं रहा, सही तो है, आ तो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है, तो ठीक है। चलिए हमने tan थीटा तक की बात कर ली, ठीक है, अब बात करेंगे क्या, कोसेकेंट की, कोसेकेंट। अब ये कैसा नाम है यार कोसेकेंट, देखिए क्या है, नंबर 4 की बात हो रही है, क्या है कोसेकेंट, COECANT, कोसेकेंट थीटा। अब देखो अभी तक जितना उल्टा चला, जितना सीधा चला था, अब डायरेक्टली उसी का उल्टा चलेगा। ठीक है, वीडियो बफरिंग कर रही है, अभी तक जितना चला था अब उसी का डायरेक्टली उल्टा चलेगा, जैसे साइन का होता है कोसाइन, ठीक है, सॉरी कोसेकेंट, साइन का क्या होता है कोसेकेंट होता है, तो कोसेकेंट में क्या, उसमें क्या था, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, इसमें क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हाइपोटेनस की बात करें हिंदी में तो सॉरी नोटेशन की बात करें अगर, तो इसमें क्या था, इसमें था आर, और परपेंडिकुलर की बात करें तो वाई। कोसेकेंट को हम केवल और केवल कोसेक लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोसेक, COSEC, क्या लिखेंगे कोसेक, एंड को हटा देंगे, कोसेकेंट को हटा देंगे। ठीक है, अगर कोसेक बराबर हिंदी में लिखना है तो क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण बटे लंब, ठीक उल्टा साइन का, ठीक उल्टा साइन का, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा आएगा बेटा यहाँ पे, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। मुझे इसको बताना नहीं था यहाँ पे बट मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, अगर लंब बटे कर्ण उसको ऊपर करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो याद किसको रखना है, इस वाले को याद रखना है। ठीक है, ये मेनली याद 3 को ही रखना है बहुत ज्यादा, ये तो आपको ऑटोमेटिक ही पता रहेगा, नाम पता रहेगा तो आप पलट लेंगे तुरंत तुरंत 1/, कर लेंगे। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे, सेकंड, पांचवे,
ये कॉस का उल्टा होता है, सेक एंड थीटा बराबर, ये कॉस का उल्टा होता है, मतलब उसमें था बेस अपन हाइपोटेनियस, इसमें आ जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपान बेस, ठीक है। और अगर इसका इसका हाफ फॉर्म देखें, इसका हाफ फॉर्म देखें, हम मैंने फुल फॉर्म सुना था, मैंने हाफ फॉर्म भी बता दिया, जिस सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा बेटा, सेक थीटा। और इसको हाइपोटेनियस क्या था अपना, आर था, और बेस क्या था, कैपिटल एक्स था, ठीक है। और अगर इसका हिंदी में देखें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर आर को क्या बोलते हैं, कर्ण, है ना, और एक्स को क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। अब ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा मैटर करेंगी और आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इन सब चीजों की, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, लास्ट वाला, तीन ज्यादा समझाना था मेरे हिसाब से। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, कॉट कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट। अब ये टेन का उल्टा हो जाएगा, कॉटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट बोलते हैं इसको, वो था टेंजेंट, ये है कोटेंजेंट, ठीक है। इसी तरह से जिसमें उसमें था सेकेंड, है ना, उसमें कॉस था तो इसमें सेकेंड आ गया, उसमें साइन था तो कोसेकेंड आ गया, है ना। इसी तरह से अब ये आ जाएगा क्या, कोटेंजेंट। छठा क्या है अपना, कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सीधा उसका उल्टा, तो उसमें हाइपर, उसमें परपेंडिकुलर अपान बेस था, इसमें क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसका इसका शॉर्ट फॉर्म अगर देखें, इसका शॉर्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट, COT, CAT नहीं, COT, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस कितना था x, परपेंडिकुलर कितना था y, x/y। और अगर हिंदी में बात करें तो कॉट थीटा बराबर बेस कितना है, मतलब बेस को y, x को क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है, और y को क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। ये सीधा उल्टा आ जाएगा, मतलब टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कॉट कॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं, पलट दीजिए, किसी को किसी का 1/, कर सकते हैं, बट एक दूसरे से रिलेवेंट, रिलेटेड, रिलेशन हो, ठीक है। तो ये रहा आपका रेशियो, ये रहा आपका अनुपात, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आपका 53 मिनट कंप्लीट हो चुका है, अब बच गया लास्ट के 7 मिनट। तो इस पे मैं आपको नोट के 2 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, ताकि इंट्रोडक्टरी खत्म हो जाए। मुझे इतना पढ़ाना भी था, मुझे पता था कि 1 घंटे लग जाएगा, तो सबसे पहले आप फटाफट नोट के पॉइंट लिखिए, फिर इसका मतलब समझाता हूँ। नोट पॉइंट नंबर एक, साइन, साइन थीटा। तो साइन के साथ, ये मैंने खुद से लिखा है बट याद नहीं है, साइन के साथ थीटा, थीटा शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, फॉर्म है ना कि, कुछ लोग समझते हैं साइन इंटू थीटा है, लेकिन गुणा नहीं है, ना कि गुणा, ना कि गुणा मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। तो बाकी सब भी, तो इसी तरह से फिर साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सबके साथ बाकी सब भी इसी तरह से, बाकी सब भी शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है समझिएगा, साइन थीटा को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, फुल फॉर्म में, साइन ऑफ एंगल, ऑफ एंगल थीटा। तो इसको इतना ना लिखना पड़े, इसलिए हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा डायरेक्ट, ठीक है। नोट पॉइंट दूसरा,
एकदम सिंपल था। ये जितने भी रेशियो मैंने खुद से लिखे हैं तो इसको थोड़ा सा जितने भी ही नहीं यार, भी है ये, तो चला थी बोल रहा रेशियो या अनुपात, अनुपात, अनुपात ऊपर बताए गए हैं, ऊपर या पहले बताए गए हैं, ऊपर ही लिख देता हूँ, ऊपर बताए गए हैं। मुझसे मैंने खुद लिखा है तो थोड़ा सा ऊपर बताए गए हैं, गए हैं। ये केवल व केवल, ये केवल व केवल तभी लागू होंगे, तभी लागू होंगे, होंगे जब, जब कोण, कोण, एंगल, एंगल क्या हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये तब तभी लागू होंगे जब, अरे यार ये वाली बात कर रहा है, ये वाली बात कर रहा है, ये क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए बस, ठीक है। इसकी बात कर रहा है, बात समझ में आई क्या, इसकी बात कर रहा है। तो इतना मुझे आज बताना था सिंपली। क्वेश्चन अगर आप लोग कहें तो मैं एक करवा देता हूँ, कहें तो मैं एक क्वेश्चन जस्ट बुक खोल लेता हूँ उसके बाद, क्योंकि टाइम है नहीं ज़्यादा तो मेरे हिसाब से समझ देखता हूँ मैं। एक क्वेश्चन करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चूंकि यार 2-3 मिनट बचा है, फुल स्पीड में समझाऊंगा, बट समझ लेना यार, समझ रहे हो ना। एक त्रिभुज दिया हुआ है, अब ध्यान से समझना। क्योंकि क्लासेस और भी रहती है ना तो टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाता है। एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें दिया है ए, बी एंड सी, और दिया है 5, 13 एंड 12। इससे पूछा है कि बी एंगल थीटा बता दीजिए, थीटा, थीटा क्या होगा, और प्लस में पूछा है साइन थीटा, कॉस थीटा, और टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सबको पूछ लिया इसने, सबको पूछ लिया। फटाफट से लगाते हैं, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन उठाया तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। देखो याद करने का शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूँ सबसे पहले, शॉर्ट फॉर्म तरीका याद करने का, ठीक है, याद करने का, ठीक है। देखो साइन, कॉस, है, ठीक है, समझना इन तीनों की बात चल रही केवल। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन, टेन में क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। अब इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, ठीक है, इसी का उल्टा किस में चलेगा, कोसेक में चलेगा, सेक में चलेगा और कॉट में चलेगा। क्या, ए, ठीक है, एल, ए, एल। अब देखो इसको क्या बोलता हूँ, लाल, एल ए एल है ना, लाल, तो इसको क्या बोल सकते हैं, लाल बटे कक्का, हिंदी में याद रखने का तरीका, एल ए एल, लाल बटे कक्का, ठीक है। और उल्टा याद रखना है तीनों को, तो कक्का बटे लाल, सीधी सी बात है। ये याद करने का शॉर्ट तरीका, शॉर्ट तरीका, ठीक है, लाल बटे कक्का या कक्का बटे लाल, इस तरह से बोल सकते हैं। तो मान लीजिए आपको साइन थीटा निकालना है तो लाल मतलब लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, ऐसे लिख लिया करो, एल ए के। तो आपको अब तुरंत बटे समझ में आ जाएगा, साइन लाल बटे कक्का, पहले कौन आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा, फिर टेन आएगा, लाल मतलब एल ए एल, लाल बटे कक्का, एल बटे के, लंब कितना है 3, सॉरी 5, 5 बटा 13। तो
तो इस तरह से निकाल लेना। कलर चेंज करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/13। अब कॉस थीटा की बात करें अगर, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, एल ए आएगा है ना, और कॉस आ जाएगा सेकंड वाला, तो आधार बटे कर्ण, तो 12/13। ठीक है। ऐसे अगर tan की बात करें, tan थीटा की बात करें तो क्या आ जाएगा, इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, बट अभी थोड़ा सा फास्ट वे में मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। अब अगर कोसेक थीटा की बात करते हैं, कोसेक थीटा, तो अब पलट दीजिए, इसी को पलट दीजिए डायरेक्ट, कुछ सोचना ही नहीं है, 13/5, और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, तो कॉस वाले को पलट दीजिए, कॉस वाला कितना है 13/12 कर दीजिए, और tan वाला कितना आया है, मैंने अगर कॉट थीटा लिखा तो कॉट थीटा का कितना आ जाएगा 12/5। सिंपल। अब ये हो गया। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो साइन थीटा कैसे निकलेगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, केवल और केवल मुझे इतना बताना था। ठीक है, इसलिए बता दिया। और आपके लिए एक जीपी के दे देता हूँ, जीपी के एक त्रिभुज है कोई, ठीक है, और ये थीटा मान लीजिए, यहाँ पे है 17, यहाँ पे 21, यहाँ पे है 3, और यहाँ पे है बी ए, ये 90 डिग्री है, और ये सी। आपको सब निकालना है, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, है ना, और सेक थीटा क्या होगा, और कॉसेक थीटा क्या होगा, ठीक है, और कॉट थीटा क्या होगा। सब फाइंड आउट करना है, सब के सब 6 के 6 लोग को फाइंड आउट करके आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, ये आपका जीपी के है। अब मिलेंगे कब, आज है 19, 20, 21 तारीख को, 21/07/21 को, क्या तारीख है 7 तारीख 21, सब कट जाएगा 7 से। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मुलाकात होगी आपके साथ सेम टाइम पे 21 तारीख को शाम 6 बजे। और तब तक प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन ढूंढिए, समझिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, जो करना है वो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसे करना है मुझे नहीं पता, बुक फेंक के मारिए, सर फेंक के मारिए, कलम फेंक के मारिए, कुछ भी करिए, स्क्रीन तोड़ दीजिए, फोन पटक दीजिए, मुझे इससे मतलब नहीं है, बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और घंटी दबा के ऑल का ऑप्शन जरूर से जरूर सेलेक्ट करें, और अपने दोस्तों के साथ उसका एक रैपट मार के सब्सक्राइब करवाओगे। अबे कर, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं सर फिर भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, दांत तोड़ दो साले का अगर नहीं करे तो। ठीक है, और बगल में ले जाके मुक्का मारो। तो चलिए फिर मिलते हैं एट द सेम टाइम 6 PM। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय। ओके बाय।